अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर मलिक। 2 महीने हो गए हैं शहबाज शरीफ को हुकूमत में आए। तो 2 महीने क्या हुआ है? 2 महीने लगता है कि जैसे कोई जंगल में आग लगी है, कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई जूते बरस रहे हैं। मुझे लगता है महंगाई की सूरत में, मुश्किलात की सूरत में कोई फीलिंग नहीं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझे नज़र आई। मैं आज असेस करना चाह रहा था कि 2 महीने में क्या हुआ। तो जो चीज़ मैंने देखी है वो नेगेटिव ही देखी है। मूडी की अगर रेटिंग देखें तो वो जब आए थे तो पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव हो गई, यानी कि वो थोड़ा आगे उसकी तशरीह करेंगे। डॉलर जो था उसकी कदर में मज़ीद इजाफा हो गया, यानी कि पाकिस्तानी रुपया मज़ीद सस्ता हो गया। अफरातेज़ा जिसको अब दूसरी ज़ुबान में महंगाई कहेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत तो एक रिकॉर्ड बना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, शरह सूद भी बढ़ गई, तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। 5-6 जो मोटे मोटे आम आदमी के जो कंसर्न है इकॉनमी के, उसके तो यही कंसर्न है। पेट्रोल है, डॉलर है, बिजली है, वो भी महंगी होगी। तो एक समझ लें कि आसान ज़ुबान में जो मैं इसका नॉर्मली हम जब वीलॉग करते हैं तो हम उसकी जो कंक्लूजन है वो लास्ट में करते हैं। तो मुझे तो शुरू में स्वाय अंधेरे के, मुश्किलात के, महंगाई के, परेशानी के कुछ नज़र नहीं आया। मैं समझता हूँ इन 2 महीने में मुस्लिम लीग नून ने जो चीज़ पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया है वो मायूसी दी है और एक बददिली दी है। मैंने फिर एक पाकिस्तान, वो नया पाकिस्तान देख रहा हूँ जिसमें नौजवान और बेशुमार जो मिडिल क्लास ही, उनका एक ही मौजू है, यार इस मुल्क से चलें, हमें वीज़ा ले दो, हमने कनाडा जाना है, हमने बरतानिया जाना है, हमें किसी तरह इस मुल्क से निकाल दो। ये वो 2 महीने का तोहफ़ा है। और इस 2 महीने में हाँ एक चीज़ मुझे पॉजिटिव नज़र आई कि विनर कौन है। डेफिनेटली लूज़र शहबाज शरीफ है, डेफिनेटली लूज़र मुस्लिम लीग नून है। ये महंगाई, ये सारा दबाव उन्होंने ले लिया। वैसे ही हम लोगों ने वीलॉग में बताया था जो सिचुएशन है, जो IMF से आप एग्रीमेंट करने जा रहे थे, होना यही था। मगर इस 2 महीने में मैं समझता हूँ जो बंदा जो सबसे ज़्यादा विनर है, जो कामयाब रहा, उसका नाम इमरान खान है। क्योंकि 2 महीने पहले जो उनकी मकबूलियत थी वो शायद बहुत नीचे थी। लोगों का यही ख्याल था कि ये अंडर 19 टीम है, इनको काम ही नहीं आता, इनमें मेच्योरिटी नहीं है, इनमें अहलियत ही नहीं है। ठीक है, वो पहले करप्ट थे मगर वो एफिशिएंट बड़े थे। तो वो एफिशिएंसी भी गई, वो करप्शन भी गई। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी अगर मैं समझता इस 2 महीने में, और सिर्फ इमरान है, PTI है, बाकी सब तबाह बर्बाद हुए हैं। पाकिस्तान की तकरीबन हर क्लास, हर तबका, हर आदमी जो है ना इस महंगाई और इस परेशानी के आलम में इस वक्त मायूस है, दुखी है। तो शुरू करते हैं, छोटी छोटी जो काम करते हैं। शहबाज शरीफ में आते जो मैं समझता 2 महीने में पहला जो उन्होंने पुराना शहबाज शरीफ दिखाने की कोशिश की, बड़ा मोला जट स्टाइल, आते ही पहले तकरीर कर दी कि जनाब सुबह 7 बजे दफ्तर खुलेगा, एक छुट्टी ख़त्म, हम काम करेंगे। वो पुराने ज़माने का आइडिया निकाला कि जनाब काम चोरी नहीं होगी, मैं छुट्टियाँ ख़त्म करने लगूँ। और 2 महीने के बाद आज समझ आई कि ये जो काम है, ये सरकारी मुलाजिम जब काम करने आता है तो ये एयर कंडीशन भी लगाता है, ये कार भी चलाता है, ये दफ्तर में भी बैठता है, ये बिजली भी चलाता है। तो उससे पता लगा कि जनाब आपका जो पेट्रोल का ख़र्चा था वो मज़ीद बढ़ गया, आपकी बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। तो आपने जो थोड़ी सी वो पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं, लोहरी ज़ुबान में जो रंगबाजी की कि नहीं जी शहबाज शरीफ काम का पक्का आदमी है, वो सुस्त आदमी नहीं। उसने कहा सुबह सुबह दफ्तर आओ और मैं हशर नशर कर दूँगा, 6 दिन काम होगा, ये होगा। उससे पता चला कि जनाब आपकी जो बिजली की कंजम्पशन थी, आपकी जो पेट्रोल की कंजम्पशन थी, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि लेने के देने पड़ गए। तो ये आपका जो पहला आपकी VN की यहाँ से आपकी समझ आती है कि आपने वो पुराने ज़माने का मॉडल लिया है, 50 साल पुराना, कि नहीं वो सुबह सुबह उठो, दांत साफ करो, काम करना शुरू कर दो और रात तक काम करते रहो, वर्कहॉलिक हो जो, तो पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। वर्कहॉलिक क्या हुआ, पता लगा कि हाथ से जनाब बिजली भी गई और लोड शेडिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब डॉलर में आते हैं। आज डॉलर जो ओपन मार्केट में 2007 के करीब है। अब कहानी ये है कि असल में जो चीज़ है उसमें मैं शहबाज शरीफ पर तनकीद नहीं करूँगा, वो सारे उसमें शामिल हैं। कोई भी मुल्क जो है जो 45 बिलियन डॉलर का जब आपका तजारती खसारा होगा साल का, तो डॉलर आपके पास नहीं होंगे, सीधी सीधी बात है। अब भी इस साल भी हमने को 23 से 26 अरब रुपया हमने बैंकों को कर्ज़ों में डॉलर की सूरत में वापस करना है। तो जब आपको 23 बिलियन डॉलर पूरे साल में ज़रूरत पड़ेगी, आपने कर्ज़ों में वापस करना है, 45 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, तो बड़ी लॉजिकल बात है उस मुल्क में किस चीज़ की कमी होगी, वो डॉलर की कमी होगी। और दुनिया का जितना सारा ट्रेड है वो आप समझ लें दुनिया की अमरीकियों का रूल है, वो दुनिया के बादशाह वो होना है सारा डॉलर में, आपके रुपये को तो कोई जानता कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने हर चीज़ जो ख़रीदनी है, अपना सूद देना है, आपने बाहर से जो चीज़ ख़रीदनी है आपने डॉलर में ख़रीदनी है, और जो आपने बेचना है वो बड़ा मुकमुक आगे 30 बिलियन डॉलर का। जो चीज़ें हमने बाहर से लेनी है वो 70 से 80 बिलियन डॉलर की हैं। तो आसान ज़ुबान में जब आपके पास डॉलर नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा, वही हुआ जो रोज़ हो रहा है। 2 रुपये डॉलर बढ़ गया, 3 रुपये डॉलर बढ़ गया, आज 207 रुपये हो गया डॉलर का रेट, जो आप ओपन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब 207 रुपये का डॉलर होगा तो हर चीज़ तो आपने बाहर से मंगवानी है, क्योंकि हम बड़े पैदाइशी मील हो गए, हमने आईफोन भी बाहर से लेना है, हमने जनाब पानी भी है वो नेस्ले का बाहर इंटरनेशनल जो
जो चेंज है उनका हमने पानी पीना, हमने फूड भी उनका खाना है। तो जब डॉलर में आप चीज़ें मंगवाएंगे, आपको अपनी पाकिस्तानी क्वालिटी का पता है, ना आपने क्वालिटी बेहतर की, ना आपने पैदावारी अच्छी की, ना आपने अपनी चीज़ें इस लेवल पे बनाई कि आप अपनी ख़रीद सकें। तो जब आपने हर चीज़ बाहर से ख़रीदनी है तो डॉलर में ख़रीदनी है, तो फिर उसका मतलब है महंगाई। तो डॉलर के साथ जो महंगाई हुई है वो इस वक्त रिकॉर्ड है, ख़ुद मान रहे हैं 14% अफराते ज़र। इसका मतलब है जो चीज़ आज 100 रुपये की है वो कल 114 रुपये की होगी, जो चीज़ 200 रुपये की है वो 228 रुपये की अगले दिन होगी। तो 14% की महंगाई, और उसके साथ आप इससे समझ लें कि हुकूमत खुद महंगाई को इस तरह प्रमोट कर रही है कि आपने 13-14% शरह सूद कर दी। तो जब आप शरह सूद इतनी करेंगे, इसका मतलब आपको खुद समझ आ रही है कि आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। आप जितनी शरह सूद उस पर करेंगे, इसका मतलब आप इस महंगाई अफराते ज़र को बड़ा बेहतर समझ रहे हैं। अच्छा, इधर से चलते हैं। अब अगले बजट की जो कहानी है वो ये है कि पेट्रोल पे जो आपने 60 रुपये इजाफा किया, जो पाकिस्तान की मेरा 75 साल तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है, वो अभी भी सांस नहीं ले रहा। और कहा जा रहा है कि 30 जून तक 250 रुपये का आप पेट्रोल करने जा रहे हैं, और किसी टाइम भी 23 रुपये फ़ी लीटर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। और इस पर कहा जा रहा है कि पेपर वर्क हो गया, और इसी तरह वो जिस तरह छुपी हुई खुफिया किस्म की खबर आनी है टिक्कर चालने कि 23 रुपये का आपका पेट्रोल बढ़ गया। फिर होगा ये कि आप लंबी लंबी लाइनें देखेंगे, आपको फ़ौरन समझ आएगी यहाँ पेट्रोल पंप है। फिर पेट्रोल पंप में लोग लड़े होंगे सिर्फ 100, 200, 500 रुपये बचाने के लिए, वो लाइनें तोड़े होंगे। गर्मी में बुरा हाल है, और उस पर वो सिर्फ ये कहेंगे कि यार रात 12 बजे से पहले 23 रुपये फ़ीस लीटर मुझे बचेंगे, बस मैं अपने 6 घंटे वहाँ खड़े होकर मोटरसाइकिल बढ़वा लूँ, अपनी गाड़ी में पूरा कर लूँ। तो ये सारी सिचुएशन में आपका पेट्रोल है। आगे चलते हैं। जो अगला जो आपका बजट आ रहा है उसकी जो खबरें आनी वो इससे भी खौफनाक है। 450 अरब रुपए के नए टैक्स आप लगाने चाह रहे हैं। कितने? 450 अरब रुपए। उस टैक्सों में जो सबसे तकलीफ दे ये है कि पाकिस्तान में जो 70% टैक्स है ना, इस मुल्क में टैक्स तो कोई देता नहीं। टैक्स आप किससे लेते हैं? जो सैलरीड बंदा होता है, जिसकी तनख्वाह आती है। और पाकिस्तान में 1 लाख से 6 लाख जिनकी तरह है, वो सरकारी मुलाजम हो या प्राइवेट हो, क्योंकि वो सिस्टम में फंसे हुए हैं, वो भाग नहीं सकते। 70% जो टैक्स पेयर है वो ये बंदा है। अब आप मुझे बताएं, जहाँ पे 14% अफराते ज़र हो, शरह सूद मैंने आपको बता दी, पेट्रोल मैंने आपको बता दिया, डॉलर मैंने बता दिया, जो इंटरनेशनल मूडी ने आपके साथ की, आपकी रेटिंग नीचे की है, वो भी मैंने आपको बता दी। तो उसकी आमदनी जिसकी 1 से 6 लाख है, उसकी तो पहले ही आमदनी कम हो गई है। जो चीज़ वो पहले 100 रुपये में ख़रीदता था वो 150 रुपये में ख़रीदेगा, जो 150 में ख़रीदता था वो 200 में ख़रीदेगा। तो उसी पे आपने फर्दर टैक्स लगाने जा रहे हैं। अब ये मर्द उसमें भी इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, जो 1 लाख से 6 लाख रुपए जिसकी माहवार सैलरी है। तो सैलरीड क्लास के लिए भी एक बहुत बड़ा अजाब इस टैक्स अभी आना है, जो 10 जून की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो हो रहा है खाने पीने चीज़ों पे। अभी एडिबल जो खुर्दनी तेल है उस पर भी 6% टैक्स का इनका ख्याल है कि जो लोग बाहर से पाकिस्तान में तेल, वैसे हम तो बादशाह लोग हैं, वैसे कहते हैं अपने आपको एग्रीकल्चर मुल्क हैं। 6 अरब डॉलर का तो हम ये पाम ऑयल तो ये वो जो इस तरह के जो बनास्पति घी हैं वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं 6 बिलियन डॉलर, उस पर हम 6% और टैक्स लगाएंगे। यानी कि अभी रिसेंटली एक दिन में 100 200 रुपये किलो घी की कीमत में इजाफा है, और उसमें हम मज़ीद टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो 2 महीने हैं ये एक अजाब के महीने हैं, ये एक समझ लें कि एक स्ट्रेस के महीने हैं, मायूसी के महीने हैं। मैंने देखा कि आम आदमी शदीद दबाव का शिकार हुआ है। उसको एक जो उसकी खुशी थी, चलें गलत थी या सही थी, किसी का ख्याल था कि इमरान खान जो है उसकी परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी नहीं है, उसके पास टीम नहीं है, वो जल्दबाजी में है। वो पहले फ़ैसला कर लेता है, बाद में उसको समझ आती है कि पहले कह देता मैं मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा कि असद उमर मेरे पास बहुत बड़ा एक छुपा हुआ ख़जाना है कि वो वज़ीर ख़जाना बनेगा तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा। फिर उसको पता चल गया इमरान को कुछ नहीं होगा, उसने कहा चलो छुट्टी करो, तो वज़ीर ख़जाना नहीं हो। तो हमारा यही ख्याल था बहुत सारे लोगों का कि ये एक बड़ी अंडर 19 टीम है। वो जनाब वो 2 महीने में तो ख्याल हो गया ख़त्म। ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो शहबाज शरीफ की एफिशिएंसी थी, वो तो हो गई है टोटल आपके सामने। तो एक मायूसी और बददिली का एक दौर वापस आ गया। लोग शदीद तनाव का शिकार हैं, समाजी, नफसियाती, हर सतह पे आप लोगों से मिलें आपको नज़र आएगा कि ये जो महंगाई का एलिमेंट है, डॉलर का एलिमेंट है, जो पेट्रोल का एलिमेंट है पाकिस्तानी का, आजकल यही सब मौजू है। कोई खुशी का मौजू नहीं, कोई शादी ब्याह, कोई सेलिब्रेशन, कोई डांस, कोई लतीफ़ा, सब लोग भूल गए हैं। और आप अपना सोशल
सोशल मीडिया देख लें, उसमें भी जो सारे आपकी पोस्ट हैं वो सारी जो लतीफ़ा है, जो कॉमेडी है, वो भी सारी पेट्रोल और डॉलर पे है। तो यहाँ पे खड़े हो गए हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, मुझे इस पूरी जंग में इस 2 महीने में एक ही विनर नज़र आया, उसका नाम इमरान खान है। डेफिनेटली उसकी मकबूलियत बड़ी है और उसकी मकबूलियत के लिए मेरा नहीं ख्याल उसने कोई बड़ी अकल दिखाई है या उसने बहुत बड़ी लीडरशिप दिखाई है। उसके अपने मसाइल हैं, कभी वो डेट देते हैं, कभी डेट भूल जाते हैं, कभी उनको 6 दिन भूल जाते हैं, कभी 6 दिन याद आ जाते हैं, कभी कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, कभी वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे चले जाते हैं। उनका एक अपना कन्फ्यूजन है। मगर फैक्ट ये है कि इस 2 महीने में अगर किसी ने कुछ गेन किया पूरे पाकिस्तान में, उसका नाम इमरान खान है। वो पहले से बहुत पॉपुलर है। और जिसने लूज़ किया है वो मुस्लिम लीग नून एज ए पॉलिटिकल पार्टी, उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है। जो होप्स थी इस पार्टी के लोगों के अंदर, जो इसके पुराने कारकुन थे या पुराने इनके जो वोटर थे कि ये एक एक्सपीरियंस लोग हैं, आएंगे। इन 2 महीनों में इन्होंने सवाए मायूसी के और कुछ नहीं फैलाया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये किसी तरह आवाम को, पाकिस्तान को इस मायूसी से निकालते हैं कि नहीं निकालते। बड़ा सख्त इम्तहान है, आगे देखते हैं क्या होता है। और आपसे फिर इसी मौजू पे बातें भी हम करेंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।